मैं लैक्टोबैसिलस हूँ। मेरा चचेरा भाई करोना, जो कुछ समय पहले तुम्हें भविष्य का इतिहास बताने आया था, वो आजकल सक्रिय और बहुत व्यस्त है, क्योंकि तुम मनुष्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कुछ स्वार्थी ताकतों ने अपने हित के लिए भ्रम फैलाकर क्षीण कर दिया है। इसीलिए मेरे चचेरे भाई ने मुझे तुम लोगों को भविष्य का इतिहास सुनाने के लिए भेजा है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बताता हूँ। तुम जब दही जमाते हो तो मेरा ही इस्तेमाल करते हो। तुमने मेरा नाम रखा है खट्टा। पहचाना नहीं मुझे? शायद अब पहचान लिया। मेरा जन्म भी पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने से पहले हो गया था। खैर, अब मैं तुम्हें भविष्य का इतिहास सुनाता हूँ। सुनो, वर्षों पहले तुमने एक बहुत अभूतपूर्व आविष्कार किया, पहिए का। तुम कहते हो पहिया तुमने बनाया, परंतु वो तो संयोग से बन गया था। पहिए का उपयोग भी तुमने बखूबी किया। यातायात के लिए जिन संसाधनों का तुमने आविष्कार किया, उन्हें उसी पहिए से चलाया, परंतु उसे खींचा बैल, घोड़े और ऊंट आदि पशुओं से। अपने निजी स्वार्थ के लिए तुमने पशुओं को अपना गुलाम बना लिया, उनकी आजादी छीन ली। तुम भूल गए कि पशुओं में भी तुम्हारी तरह प्राण होते हैं, वो भी थकते हैं, उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। वैसे तो तुम मनुष्यों ने बड़े बड़े आविष्कार किए, परंतु गाड़ी चलाने का कोई उपाय नहीं खोजा, क्योंकि तुम्हें पशुओं का उपयोग ही सरल उपाय लगा। उसके बाद तुमने गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए कोयले से बने पानी के भाप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। चलो, कम से कम पशुओं को तो इस मुसीबत से छुटकारा मिला। यहाँ तक तो ठीक था। फिर तुमने विकास की अंधी दौड़ में पृथ्वी के गर्भ से कच्चा तेल निकालकर अपने वाहनों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। वहीं तुम अपने मार्ग से भटक गए। तुमने वायुयान का आविष्कार भी कर दिया। उसे भी तुम कच्चे तेल को पेट्रोल में परिवर्तित करके आकाश में उड़ाने लगे। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि इससे वायुमंडल कितना दूषित होगा। तुम भली भांति जानते हो कि प्रदूषित वातावरण जीवन के लिए कितना खतरनाक है। फिर भी तुमने ईंधन का कोई विकल्प नहीं ढूंढा और पृथ्वी के वातावरण को जहरीला करते गए। और अब तो तुमने चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना ली है। क्या करोगे इन ग्रहों पर बसकर? वहां भी तो तुमने विकास के नाम पर विनाश ही करना है। पृथ्वी को तो तुमने खोखला कर ही दिया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण पृथ्वी पर अनगिनत भूकंप और सुनामी आती रहती है। मनुष्य, अभी भी समय है। विनाश के मार्ग से लौट आओ। अभी भी समय है। खोज करो कि पूर्व में वायुयान को कैसे उड़ाते थे। त्रेता युग में भी तो पुष्पक विमान उड़ाए जाते थे। वो कैसे उड़ाए जाते थे? कोशिश करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं डरता हूं, यदि मनुष्य जाति संभावित विनाश के मार्ग से वापस नहीं लौटी, तो शीघ्र ही इस पृथ्वी का विनाश भी निश्चित है। आगे की कथा फिर कभी।